नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। रेलवे ने टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का रिजल्ट जारी कर दिया है, लेकिन ग्रेड 3 जो 12th पीसीएम है और आईटीआई वाली पोस्ट है उसका रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं किया है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट कब आ रहा है, स्कोर कार्ड आपका कब जारी होगा, एक्सपेक्टेड सभी बोर्ड का क्या कट ऑफ जा सकता है, आप लोग के कितने नंबर हैं, रॉ मार्क्स तो सिलेक्शन के चांसेस हैं, और सबसे ज़रूरी बात कि जो भाग्य का खेला टेक्नीशियन ग्रेड 1 में हुआ है वो भाग्य का खेला आपके साथ ना हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का ज़िंदगी बर्बाद हो गया। जिनका सिलेक्शन टेक्नीशियन ग्रेड में होना चाहिए था उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जिनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था उनका सिलेक्शन हो गया है। तो भगवान करे कि आपके साथ ऐसा ना हो। इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे नॉर्मलाइजेशन के खेले पे कि किनको कितना नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल रहा है और आपको कितना नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी आगे के अपडेट्स हो आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग रिजल्ट की बात करें कि रिजल्ट आपका कब तक देखने को मिल सकता है। तो अलग अलग सोर्सेज से ये जानकारी निकल के आ रही है कि आपका जो टेक्नीशियन 3 का जो रिजल्ट है वो अंडर फाइनलाइजेशन है, यानी कि अंडर स्क्रूटनी है, और रिजल्ट ऑलमोस्ट आपका तैयार है। जल्द ही आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा स्कोर कार्ड के साथ। आप लोग मान के चल सकते हैं कि जो आपका अगला सप्ताह शुरू हो रहा है उसी सप्ताह में 17 से लेकर के 20 मार्च के बीच में आप लोग का रिजल्ट स्कोर कार्ड के साथ पब्लिश कर दिया जाएगा। तो आप लोगों ने लंबा इंतजार किया है, अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रार्थना करता हूं कि जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जितने भी सही कैंडिडेट हैं, जिन्होंने मेहनत किया है, भोलेनाथ उनका सिलेक्शन जरूर करवाएं। अब आप लोग यहाँ पे ये देखें, ये जो रेलवे ने 4 नवंबर 2024 के डेट में नॉर्मलाइजेशन का नया फॉर्मूला जारी किया है। इस नए फॉर्मूले के बेसिस पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एएलपी के थे या आरपीएफ एसआई के थे या टेक्नीशियन ग्रेड 1 के थे या आरआरबी जेई के थे, जिनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था, जिनके रॉ मार्क्स थे जो कम थे लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनके रॉ स्कोर ज़्यादा थे लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी प्योरली भाग्य का खेल हो गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 का स्कोर कार्ड है एक कैंडिडेट का, जिसमें देख सकते हैं इन्होंने सिकंदराबाद बोर्ड से एग्जाम दिया है 19 दिसंबर 2024 को। शिफ्ट यहाँ पे मेंशन्ड नहीं होता है, कोई भी शिफ्ट हो सकता है, 1 2 3 का कोई भी शिफ्ट हो सकता है। जिसमें देख सकते हैं इनका जो 100 में से रॉ स्कोर बना वो 60 नंबर बना, और नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या बना, 60 नंबर बना, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा इनको यहाँ पे 0 नंबर का हो रहा है। अब एक और कैंडिडेट का देखें, देख सकते हैं इनका भी सिकंदराबाद बोर्ड से इन्होंने एग्जाम दिया 19 दिसंबर 2024 को। इनका कोई भी शिफ्ट हो सकता है, 1 2 3। जो अगला आप लोगों ने यहाँ पे देखा, इनका ये शिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में इनको 10 नंबर का फायदा हुआ है, और इनका देख सकते हैं यदि सिकंदराबाद बोर्ड से यदि हैं और इनका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर हो गया है 70.008, यानी इनका मे बी सिलेक्शन एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से, ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से सिलेक्शन हो गया होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नंबर लगभग दोनों का बराबर ही है, यानी कि लगभग दोनों का नंबर बराबर ही है, लेकिन एक का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा और एक का सिलेक्शन यहाँ पे हो गया होगा। तो समझ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन का कितना बड़ा यहाँ पे खेला हो रहा है। यदि आप लोग के साथ भी यदि ऐसा होता है कि कोई ऐसा कैंडिडेट जिनके रॉ स्कोर 75 है, आपके भी रॉ स्कोर 75 है, यदि आपका नॉर्मलाइजेशन में 2 4 5 नंबर बढ़ता है, मान लीजिए कि 5 नंबर बढ़ा और बढ़ करके आपका 80 ही पहुंचा, और किसी का दूसरे का मान लीजिए 10 नंबर बढ़ा और नॉर्मलाइज्ड स्कोर हो गया 85, और मान लीजिए कि कट ऑफ 82 गया, तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा और इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और रॉ स्कोर ज़्यादा पे भी यही चीज़ लागू होता है कि मान लीजिए कि आपका रॉ स्कोर 80 था और कोई दूसरे कैंडिडेट का रॉ स्कोर यदि 75 था,
नॉर्मलाइजेशन में दूसरे कैंडिडेट का 10 नंबर बढ़ करके 85 हो गया, और मान लीजिए कि आपका रॉ स्कोर 80 था और 2-3 ही नंबर बढ़ा, मान लीजिए बढ़ करके 82 हुआ और कट ऑफ 84 गया, तो समझ सकते हैं कि आपका रॉ स्कोर ज़्यादा था लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा, और किसी दूसरे कैंडिडेट का रॉ स्कोर कम था और सिलेक्शन ले जाएंगे। यही नॉर्मलाइजेशन का मान सकते हैं फंडा है। अभी एसएससी सीजीएल का जब रिजल्ट आया तो यही देखने को मिला कि नॉर्मलाइजेशन में 40-40, 50-50 नंबर बढ़ रहे हैं। जिनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था उनका सिलेक्शन हो गया, और जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये नॉर्मलाइजेशन का खेल बिल्कुल लक बेस्ड है। आप लोग यहाँ पे ये देखें, और नॉर्मलाइजेशन के खेल से आप लोग बचेंगे तो इस खेल में फंस सकते हैं जो भी आपका भाग्य या लक वाला फैक्टर है कि यदि किसी दो कैंडिडेट का नंबर इक्वल हो जाता है तो ओल्डर कैंडिडेट का नाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आ जाएगा और आपका नहीं आएगा। एग्जांपल से कि आपका भी 75 नंबर है, दूसरे कैंडिडेट का भी 75 नंबर है, आपकी उम्र 28 साल है, दूसरे की उम्र 30 साल है, तो आपका नाम नहीं आएगा और इनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देख सकते हैं जब एक एग्जाम होता है और नॉर्मलाइजेशन वाला ये खेल चलता है तो बहुत ही मान सकते हैं डिफिकल्ट हो जाता है मेहनती बच्चों का सिलेक्शन हो पाना। जिनके भाग्य अच्छे होंगे, लक फैक्टर थोड़ा काम करेगा तो सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन बिल्कुल अब नॉर्मलाइजेशन पे ही डिपेंड है। अब आप लोग यहाँ पे ये देखें कि आप लोगों ने टोटल 23 शिफ्ट में एग्जाम दिया है, तो कौन से शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं तो कितना नंबर आपका बढ़ सकता है। ऊपर के जितने भी शिफ्ट हैं वो आपका टफ शिफ्ट कंसीडर किया जा रहा है, जहाँ पे एवरेज स्कोर कम बन रहा है, और जितना आप लोग नीचे आते जाएंगे वो आपका इजी शिफ्ट होता जाएगा जहाँ पे एवरेज स्कोर ज़्यादा बन रहे हैं। यदि आप लोगों ने ये सीरियल नंबर 11 के ऊपर तक एग्जाम दिया है जितने भी शिफ्ट में, तो वहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन में लगभग 10 के आसपास नंबर का फायदा मिल सकता है, 10 प्लस भी हो सकता है, 10, 11, 12। और नीचे के जितने भी आप लोगों ने शिफ्ट में एग्जाम दिया है वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में आपको 0 से लेकर के 10 नंबर तक फायदा मिल सकता है। 2, 4, 5, 7, 8 जितना भी हो वो डिपेंड करेगा कि आप लोगों ने जिस शिफ्ट में एग्जाम दिया है वो उसका बेस शिफ्ट यानी कि एवरेज कितना स्कोर बना, टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, आपका परसेंटाइल स्कोर क्या बना, अलग अलग फैक्टर पे। अब आप लोगों ने किसी भी बोर्ड से यदि एग्जाम दिया है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ITI पे यदि आपके इतने नंबर हैं तो सिलेक्शन के हाईली चांसेस हैं कि बशर्ते आपका नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा ठीक ठाक नंबर बढ़े, भाग्य थोड़ा लक आपका फैक्टर फेवर करे। यूआर कैटेगरी से 75 नंबर, ओबीसी से 70 नंबर, ईडब्ल्यूएस से 65 नंबर, एससी कैटेगरी से 62 और एसटी से 60 बन रहे हैं तो सिलेक्शन के चांसेस हैं आपके। उसके बाद यदि आप लोगों ने टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम दिया है 12th PCM पे, तो आपके जो सेफ रॉ मार्क्स हैं वो यूआर कैटेगरी से 80, ओबीसी से 76, ईडब्ल्यूएस से 70, एससी कैटेगरी से 70 और एसटी कैटेगरी से 67। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। तो ये हम लोगों ने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया कि नॉर्मलाइजेशन का कैसा खेल चल रहा है, और सिलेक्शन प्योरली आपका नॉर्मलाइजेशन बेस्ड हो चुका है। आप सभी कैंडिडेट नीचे कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आप लोग के कितने रॉ मार्क्स हैं और आप लोगों ने कौन से बोर्ड से एग्जाम दिया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी जरूर ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, रिजल्ट की अपडेट हो, यहाँ पर आपको मिल सके। धन्यवाद।